हाय स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथ जोन। हम लोग ग्रुप थ्योरी में परमुटेशन ग्रुप पढ़ रहे थे और इस लास्ट वीडियो हम लोग परमुटेशन ग्रुप के बारे में देखे थे। जो इन वीडियो को नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप देख सकते हो। तो हम लोग एस एक फाइनाइट सेट माने थे और इस फाइनाइट सेट पे दो परमुटेशन डिफाइंड है, एफ और जी। ये दोनों क्या है, परमुटेशन है एस पे और कितना डिग्री का है, 3 डिग्री का है। अब हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि दोनों जो परमुटेशन है इक्वल कब होगा, आइडेंटिटी कब होगा और दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस वीडियो में हम लोग इक्वलिटी ऑफ परमुटेशन, आइडेंटिटी परमुटेशन और प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके बीएससी वाले स्टूडेंट, एमएससी और जो पीजीटी का तैयारी कर रहा है उन सारे स्टूडेंट के लिए आप वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इस टॉपिक से यानी कि परमुटेशन ग्रुप से बहुत बड़ी संख्या में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी तक हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाले बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे हम अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं इक्वलिटी, आइडेंटिटी और प्रोडक्ट ऑफ। चलिए शुरू करते हैं परमुटेशन ग्रुप। अगर हम लोग मान लेते हैं कि एस एक सेट है, यानी कि फाइनाइट सेट है जिसमें 1 2 3 कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो यहाँ से दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है जो ऑब्जेक्टिव के लिए खास करके इंपॉर्टेंट है, कि टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑन एस। ये एस से हम कितना परमुटेशन बना सकते हैं, फैक्टोरियल 3, यानी कि फैक्टोरियल 3 टोटल कितना हो गया 6, यानी कि यहाँ से 6 परमुटेशन बनेगा। दूसरा डिग्री ऑफ ईच परमुटेशन, 6 परमुटेशन बनेगा, प्रत्येक का डिग्री कितना होगा, तो यहाँ पे जितना नंबर ऑफ एलिमेंट होता है वह डिग्री होता है। तो यहाँ पे कितना है 1 2 3, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी दोनों को मिला के अगर हम एक लाइन में कह सकते हैं कि इफ एस हैज एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट, अगर एस एक सेट है जो एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट को रखता है, अलग अलग एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ठीक है, देन तो देयर विल बी फैक्टोरियल एन, यानी कि देखिए फैक्टोरियल एन डिस्टिंक्ट परमुटेशन। तो अलग अलग कितना परमुटेशन बनेगा, तो फैक्टोरियल एन परमुटेशन बनेगा। देखिए अगर एन एलिमेंट को रखता है तो फैक्टोरियल एन परमुटेशन, अलग अलग परमुटेशन बनेगा ऑफ डिग्री। अब प्रत्येक का डिग्री कितना होगा, यानी कि एन होगा। कितना डिग्री होगा, एन डिग्री होगा। देखिए इस चीज़ को याद रखना है। तो इसको हम लोग छोटा से समझ देते हैं और दोनों को मिला के एक लाइन में हम लिख दिए कि एस अगर हैज़ एन नंबर, अलग अलग नंबर को रखता है तो टोटल फैक्टोरियल एन परमुटेशन बनेगा और प्रत्येक परमुटेशन का डिग्री कितना होगा, एन होता है। या परमुटेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग शुरू करेंगे इक्वलिटी ऑफ परमुटेशन। चलिए देखते हैं इक्वलिटी ऑफ परमुटेशन। हम लोग मान लेते हैं कि इफ एस एक सेट है, एक फाइनाइट सेट है जिसमें 3 एलिमेंट 1 2 और 3। अब यहाँ से हम परमुटेशन बनाएंगे। चलिए एक परमुटेशन बनाएं एफ, जिसमें एलिमेंट हो गया तुम्हारा 1 2 3। तो 1 का इमेज 3 है, 2 का इमेज 1 है और 3 का इमेज 2 है, ठीक है। एंड जी एक अदर परमुटेशन बना जिसमें 2 1 3 है। तो 2 का इमेज यहाँ पे 1 है, 1 का इमेज 3 है और 3 का इमेज 2 है। अब हम लोग बात करेंगे एफ और जी इक्वल कब होगा, ठीक है। अगर हम लोग मान लेते हैं कि एफ बराबर जी, अगर दोनों परमुटेशन बराबर है या तभी बराबर होगा जब 1 का इमेज, यहाँ पे ध्यान देना है, 1 का इमेज किसका, एफ का, और बराबर होना चाहिए जी का, किसका, 1 का इमेज। दोनों में देखिए यहाँ 1 का इमेज कितना है, 3 है, और इस 1 का इमेज जी में भी बराबर होना चाहिए। देखिए एफ में 1 का इमेज 3 है तो जी में 1 का इमेज कितना है, 3 है, और दोनों का इमेज यहाँ पे कितना है, 3 है। उसी तरह से एफ 2 का, यानी यहाँ पे देखिए एफ परमुटेशन में 2 का इमेज बराबर होना चाहिए 2 का किस में, जी में, यानी कि 2।
दोनों का इमेज सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 का इमेज 1 है, जी में भी 2 का इमेज कितना है 1 है, देखिए 1 है। इसी तरह से 3 का इन एफ में जो इसका इमेज होगा वही 3 का इमेज किस में इन जी में बराबर होना चाहिए। देखिए इसमें 3 का इमेज कितना है 2 है और एफ में भी 3 का इमेज कितना है 2 है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि ऊपर में प्रत्येक एलिमेंट का इमेज जो एफ में है वही जी में भी है। अगर इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो हम लोग कह सकते हैं कि एफ और जी दोनों क्या है बराबर है, यानी कि इक्वल परमुटेशन है। तो दिस इम्प्लाइज एफ एंड जी आर क्या कहलाएगा इक्वल परमुटेशन। समझ में आया? हम लोग एक बात यहाँ से क्लियर हो गया कि दो परमुटेशन है, दोनों में जो ऊपर यानी कि फर्स्ट रो के प्रत्येक एलिमेंट का जो इमेज होगा वही दूसरे परमुटेशन के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज होगा। जैसे देखिए 1 एफ का इमेज और 1 जी का इमेज 3 है, एफ में 2 का इमेज और जी में भी 2 का इमेज क्या 1 है, और 3 का इमेज एफ में और 3 का इमेज जी में क्या है 2 है, यानी कि बराबर है। इसका मतलब दोनों फंक्शन आपस में यानी कि दोनों परमुटेशन क्या हुआ इक्वल परमुटेशन कहलाएगा। हम इसका आप डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कहता है कि लेट कि एफ एंड जी, ठीक है, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ एंड जी आर टू परमुटेशन, एफ एंड जी क्या है दो को परमुटेशन है, टू परमुटेशन ऑफ डिग्री, कितना डिग्री का है तो n डिग्री का है। अभी हम लोग एग्जांपल 3 डिग्री का लिए थे, यहाँ पे कितना डिग्री का है n डिग्री का है। देन f एंड g आर कॉल्ड, f एंड g आर कॉल्ड इक्वल परमुटेशन, इक्वल परमुटेशन, ठीक है। इफ अगर या कंडीशन को देखना है कि a का इमेज किस में f में, a का इमेज किस में इन g में, दोनों क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। जहाँ फॉर ऑल a बिलोंग्स करेगा किस में s में, यहाँ a का वैल्यू वेरी कर सकता है, तो दोनों का इमेज सेम एलिमेंट का सेम होना चाहिए। तो हम बोलेंगे दोनों फंक्शन क्या है यानी कि दोनों परमुटेशन इक्वल परमुटेशन है। हम लोग इसका और भी एक एग्जांपल देख लेते हैं और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम लोग मान लेते हैं कि एक सेट ले लिए, चलिए एक सेट लिए कितना जिसमें 1 है 2 है 3 है 4 है, यहाँ पे कितना है 4 एलिमेंट है। तो हम लोग चलिए एक परमुटेशन f बनाएं जिसमें आपका 2, चलिए देखिए f एक परमुटेशन लिए 2 3 4 1, जिसका 2 का इमेज 1 है, 3 का इमेज 2 है, 4 का 3 है, 1 का 4 है। जी में उसी तरह से लिए 1 2 3 4 सबका इमेज दिया हुआ है। अब देखना है कि प्रत्येक एलिमेंट का इमेज बराबर है कि नहीं। 2 का इमेज यानी कि f2 का इमेज कितना है 1 है, या बराबर होना चाहिए किसका इमेज 2 का। देखिए बराबर है 2 का इमेज, देखिए यहाँ पर भी क्या है इसको ध्यान देना, यहाँ 2 का इमेज कितना है 1 है, यहाँ भी 2 का इमेज कितना है 1 है। फिर हम लोग देखेंगे 3 का इमेज कितना है 2 है, वह देखिए जी 3 के बराबर है कि नहीं। देखिए 3 का इमेज कितना है 2 है, ये भी बराबर है। इसी तरह से हम लोग 4 का इमेज देखते हैं कितना यहाँ पे है 3 है, तो यहाँ पर भी देखिए 4 का इमेज कितना है 3 है, यानी कि यह भी इमेज किसके बराबर है 3 का। फिर 1 का इमेज कितना है 4 है, यहाँ पर भी देखिए 1 का इमेज कितना है 4 है, यानी कि ऊपर में प्रत्येक एलिमेंट का इमेज जो है वही तुम्हारा जी में भी है। इसका मतलब क्या हो गया कि f बराबर क्या होगा g, यानी कि दोनों परमुटेशन क्या कहलाएगा इक्वल परमुटेशन कहलाएगा। तो समझ में आ गया कि इक्वल परमुटेशन किसे कहते हैं और कब होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे 2 परमुटेशन लिए, अब चेक करके आप लोग को बताना है कि दोनों इक्वल है या इक्वल नहीं है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। पहले 1 का इमेज देखेंगे कितना है 3 है, तो क्या यहाँ पे 1 का इमेज 3 है, यानी कि नॉट इक्वल टू इमेज किसका जी का। क्लियर हो गया, यानी एक में ही पता चल गया कि दोनों का इमेज बराबर नहीं है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि f बराबर g नहीं होगा। यानी कि देखिए यहाँ 1 का इमेज कितना है 3 है, तो यहाँ 1 का इमेज कितना हो गया 1 हो गया, यानी कि डिफरेंट हो गया। 2 का इमेज यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 का इमेज
2, ये भी ठीक है। 3 का इमेज यहाँ पे कितना है 1 है, लेकिन यहाँ 3 का इमेज कितना है 3 है, जो इक्वल नहीं है। इसलिए यहाँ पे एफ और जी जो दो परमुटेशन है दोनों इक्वल परमुटेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आइडेंटिटी परमुटेशन। क्या आइडेंटिटी परमुटेशन आखिर है क्या। जैसे एस हम लोग एक फाइनाइट सेट लिए जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, हम यहाँ से एक परमुटेशन बनाते हैं। ठीक है, 1 2 3, तो यहाँ पर भी होगा 1 2 3। इस परमुटेशन में हम लोग को क्या देखने को मिला कि 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 2 है और 3 का इमेज 3 है। देखिए 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 2 है और 3 का इमेज 3 है। तो जब किसी भी एलिमेंट का इमेज सेम होता है तो वैसे परमुटेशन को आइडेंटिटी परमुटेशन कहते हैं। एक हम दूसरा और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 लिए, 3 लिए, 1 लिए, यहाँ पे 2 होगा, 3 होगा, 1 होगा। यहाँ पर भी देखिए 2 का इमेज 2 है, 3 का इमेज 3 है, 1 का इमेज 1 है, यानी कि सेम एलिमेंट का इमेज यहाँ पे सेम है। तो जब ऐसा कंडीशन कहीं होता है परमुटेशन में तो ऐसे परमुटेशन को हम लोग बोलते हैं क्या आइडेंटिटी। तो यहाँ पे एफ एंड जी कैसा हो गया तो आइडेंटिटी परमुटेशन कहलाएगा। कैसा परमुटेशन तो आइडेंटिटी परमुटेशन। तो आइडेंटिटी परमुटेशन समझ में आ गया, जिसका वैल्यू अक्सर क्या होता है 1 होता है, हर एक जगह आइडेंटिटी का वैल्यू 1 होता है। तो हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि आखिर आइडेंटिटी परमुटेशन का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। कहता है कि इफ इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट, क्या है इफ इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ किसका एस का, और एस क्या एक फाइनाइट सेट है, इज इटसेल्फ, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट का जो इमेज होगा वह क्या होगा खुद होगा। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे देखे थे 2 का इमेज 2, 3 का इमेज 3, 1 का इमेज 1, वही लिखा है कि इफ इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ एस, एस मतलब जो फाइनाइट सेट होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एस लिए थे 1 2 3, तो यहाँ पे 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 2 है, 3 का इमेज 3 है। तो इस तरह का जो परमुटेशन बनता है वैसे परमुटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं आइडेंटिटी कहते हैं। तो देन एफ इज कॉल्ड आइडेंटिटी परमुटेशन, इज कॉल्ड आइडेंटिटी परमुटेशन। ठीक है, जिसको हम लोग लिखते कैसे हैं देखिए एफ, यानी कि हमेशा आइडेंटिटी परमुटेशन को आई से डिनोट करेंगे, यानी कि A1 होगा, यानी A1 का इमेज A1 होगा, A2 का इमेज A2 होगा, A3 का इमेज A3 होगा, डॉट डॉट AN का इमेज कितना होगा AN होगा। और कितना डिग्री का आइडेंटिटी कहलाएगा तो अगर यहाँ n एलिमेंट है तो यह डिग्री n कहलाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं इट इज डिनोटेड बाय जैसे I यहाँ पर अगर A है तो इसका मतलब यहाँ पे A होगा। ठीक है, फॉर ऑल A बिलोंग्स करेगा किस में तो S में। S क्या है एक फाइनाइट सेट है। हम लोग और एक एग्जांपल ले सकते हो। जैसे देखिए अगर F एक परमुटेशन लेते हैं, F क्या एक परमुटेशन है तो 1 का इमेज 1 होना चाहिए, 2 का इमेज 2 होना चाहिए, 3 का इमेज 3 होना चाहिए, 4 का इमेज 4 होना चाहिए। अगर 5 है तो 5 का इमेज कितना होगा 5। तो यह जो एक परमुटेशन बना, कैसा परमुटेशन बना, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी परमुटेशन। क्या बोलेंगे इसको आइडेंटिटी परमुटेशन। तो यह परमुटेशन आइडेंटिटी है, कितना डिग्री का है ऑफ डिग्री। यहाँ पे टोटल एलिमेंट कितना है 1 2 3 4 5, तो डिग्री कितना होगा 5 डिग्री होगा। तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी परमुटेशन। क्लियर है। चलिए तीसरा हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 परमुटेशन। अगर 2 परमुटेशन है तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि S एक फाइनाइट सेट है और इसके अंदर में एलिमेंट कितना एलिमेंट हम लोग लिए n एलिमेंट ले लेते हैं A1 A2 A3 डॉट डॉट कितना AN तक। अब इस सेट से हम लोग क्या करेंगे 2 परमुटेशन बनाते हैं। एक परमुटेशन बनाए F
जिसमें एलिमेंट कितना है A1 जिसका इमेज B1, A2 जिसका इमेज B2, A3 जिसका इमेज B3 डॉट डॉट कहाँ तक AN, तो इसका इमेज कितना होगा BN होगा। यहाँ पे फॉर ऑल AI भी बिलोंग्स करेगा S में और BI भी बिलोंग्स करेगा किस में S में। एंड एक दूसरा हम लोग परमुटेशन बनाते हैं G, जिसका B1 का इमेज हम लोग C1 ले लिए, B2 का इमेज C2 ले लिए और B3 का इमेज C3 ले लेंगे डॉट डॉट। इस तरह से BN का इमेज CN ले लेंगे। यहाँ पर भी CI भी बिलोंग्स करेगा किस में S में। अब यहाँ पे जब हम लोग दो परमुटेशन ले लिए, अब दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे देखिए तो A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, तो यहाँ पे B1 B2 B3 डॉट डॉट कितना BN, मल्टीप्लाई करेंगे G को, यानी कि B1 B2 B3 डॉट डॉट कितना BN, तो C1 C2 C3 डॉट डॉट CN। तो जब दो परमुटेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना पहला का फर्स्ट रो का सारा इमेज और बराबर होगा किसका सेकेंड का, देखिए बराबर दिख रहा है। तो जब ये बराबर होगा तो दोनों इस तरह से कट जाएगा, तो मेरा एक नया परमुटेशन क्रिएट होगा जिसमें A1 जिसका इमेज हो जाएगा कितना C1, यहाँ A2 जिसका इमेज कितना हो जाएगा C2, A3 जिसका इमेज कितना हो जाएगा C3 डॉट डॉट AN जिसका इमेज हो जाएगा CN। तो यह एक नया परमुटेशन बना जो F इंटू G का प्रोडक्ट कहलाता है। तो समझ में आ गया। तो हम लोग इसी को अभी एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि लेट S एक हम लोग फाइनाइट सेट लेते हैं जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। अब यहाँ से हम लोग दो परमुटेशन लेते हैं, एक F लिए जिसमें 1 है 2 है और 3 है। तो 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज कितना 2 का इमेज चलो 3 ले लेते हैं, 3 का इमेज कितना 2। एंड एक G परमुटेशन डिफाइंड है और जिसमें से 1 2 3 है, यानी कि 1 का इमेज यहाँ पे 2 है, 2 का इमेज 3 है और 3 का इमेज कितना है 1 है। अब जब हम लोग यहाँ पे F इंटू G करेंगे, यानी कि जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ध्यान देना है 1 2 3 1 3 2 कोड करना है। जब सेकेंड पार्ट में लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 है, इस 1 2 3 को यहाँ लिख देना 1 3 2। ये आसान तरीका है मल्टीप्लाई करने का। जैसे 1 2 3 है, नीचे 1 3 2, इसी 1 2 3 को यहाँ लिख दिए, यानी कि 3 को हम 1 को यहीं रखें, 3 को यहाँ ले आए और 2 को यहाँ ले आए। यानी किसी भी परमुटेशन में ये जो कॉलम है, ये कॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। जैसे अभी यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दिए, यहाँ पे 2 है, हमको कितना लाना है 3 लाना है, ये 3 को उठा के यहाँ ले आए और 2 को इधर कर दिए, इस तरह से इंटरचेंज कर दिए। तो समझने का आसान तरीका होता है कि जो यहाँ नीचे होता है इसी को ऊपर में लिखेंगे। क्लियर है। अब यहाँ से पता करेंगे 1 का इमेज कितना है 2, तो यहाँ 1 का इमेज हम लोग लिखेंगे 2। फिर देखेंगे 3 का इमेज, 3 का इमेज कितना है 1, तो यहाँ 3 का इमेज 1 लिखेंगे। फिर देखना है 2 का इमेज यहाँ कितना है 3 है, तो 2 का इमेज यहाँ पे 3 लिखना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 1 3 2 1 3 2 कट गया। अब यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 और नीचे क्या बचा 2 1 3, एक नया परमुटेशन बना। अब इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, G को F से मल्टीप्लाई करते हैं। G को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, F से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करके हम लोग देखते हैं। तो पहले G लिखेंगे, G कितना है 1 2 3 1 2 3, फिर यहाँ लिखेंगे 2 3 1। क्लियर हो गया। अब जब F का बात है इसी को लिख देना 2 3 1 को 2 3 1 को ही छाप देना है। क्या करना है, ये जो 2 3 1 है इसी को यहाँ छाप देना है। और F में ये तो G हो गया, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा F हो जाएगा। तो F से क्या करना है कि 2 का इमेज निकालना है, F ये हो गया। तो 2 का इमेज कितना है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि 2 का इमेज कितना है 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। 3 का इमेज कितना है 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। 1 का इमेज कितना है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1।
अब देखिए 2 3 1 2 3 1 कट गया, तो क्या बचा 1 2 3, यहाँ से 3 2 1। हम लोग को यहाँ पे एक रिजल्ट मिला, दोनों का रिजल्ट देखिए तो क्या बराबर है, यानी कि f इंटू जी निकालें, जिसमें 1 2 3 है और 2 1 3 है। इसमें देखिए 1 2 3 है लेकिन 3 2 1 है। क्या दोनों इक्वल परमुटेशन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि 1 का इमेज 2 है, देखिए 1 का इमेज 2 है लेकिन यहाँ 1 का इमेज कितना है 3 है। ये दोनों बराबर है? नहीं ना है, इसलिए दोनों इक्वल परमुटेशन कहलाएगा नहीं। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ की f इंटू जी कभी भी g इंटू एफ नहीं होता है। यानी कि हम लोग यहाँ से एक रिजल्ट मिला, क्या रिजल्ट मिलता है कि परमुटेशन ग्रुप यानी कि परमुटेशन का जो प्रोडक्ट होता है कभी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन डज नॉट होल्ड कम्यूटेटिव लॉ। इसीलिए परमुटेशन ग्रुप जो होता है वह कभी एबेलियन ग्रुप नहीं होता है। तो दिस इम्प्लाइज जो परमुटेशन ग्रुप होता है, परमुटेशन ग्रुप क्या होता है, इज नॉट एबेलियन, वह कभी एबेलियन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एबेलियन होने के लिए कम्यूटेटिव लॉ का होल्ड करना चाहिए, और एबेलियन ग्रुप में क्या करता है, परमुटेशन ग्रुप में एबेलियन कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है, जिसके कारण परमुटेशन ग्रुप एबेलियन ग्रुप नहीं होता है, वह हमेशा नॉन एबेलियन ग्रुप होता है। तो समझ में आ गया, यानी कि दो परमुटेशन को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर हो गया। हम लोग मल्टीप्लाई अब इजी से कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे, कुछ पॉइंट को और लिखते हैं। देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका अक्सर यूज होता है कि एनी टू कॉलम ऑफ परमुटेशन कैन बी इंटरचेंज। ठीक है, इंटरचेंज यानी किसी भी दो परमुटेशन के कॉलम को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे? सो देखिए एफ एक परमुटेशन लेते हैं 1 2 3 3 2 1। अब हम क्या करेंगे, चलिए दोनों को इंटरचेंज करते हैं, यानी कि फर्स्ट कॉलम को सेकंड में, सेकंड को फर्स्ट में, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 2 यानी कि 1 3 3 1। परमुटेशन के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि अनचेंज होगा। फिर अगर हम लोग मान लेते हैं कि चलिए दोनों को चेंज करते हैं, यानी कि 2 को 3 में, 3 को 2 में, यानी कि जैसे कि हम लोग क्या करते थे मैट्रिक्स वगैरह में, वैसा ही हम लोग काम यहाँ कर सकते हैं। यानी कि 2 2 यानी कि इसको उठा के यहाँ ले आएंगे, यानी कि 3 1 और 1 3, कोई चेंजिंग नहीं होगा। यानी कि किसी भी परमुटेशन में कॉलम को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो परमुटेशन क्या होगा, अनचेंज होगा, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका हम लोग यूज़ करते हैं बहुत सारे क्वेश्चन बनाने में। तो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसका यूजेज हम लोग देखेंगे। तो आज के वीडियो हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग इसको अगला वीडियो में अगला टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।